बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इंटेलिजेंस फीचर के वाले से जो इंग्लिश का हमारा सिलेबस है उसका टॉपिक नया स्टार्ट करना है। न्यू टॉपिक का नाम है प्रपोजिशन। आपको पता है कि जो आपका पीपीएससी या एफपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का ये जो वेटेज होता है सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में आने होते हैं। तो ये मैंने टॉपिक जानबूझ के सब सेंड पे रखा था क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको मैंने सबसे एंड पे रखा था ताकि इसको जो है ना थोड़ा सा हम तसल्ली के साथ कर लें। थोड़ा सा इसमें हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे, कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में मुकम्मल करें इसको। इंशाल्लाह ताला 3 लेक्चर हमारे होंगे और ये अब हमारा आखिरी लेक्चर है। आपको पता है कि अब इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने 2-3 सब्जेक्ट्स हमारे रह गए। एवरीडे साइंस रहती है, अभी जियोग्राफी रहती है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर और जीके, ठीक है, और मैथमेटिक्स भी अभी रहता है। इससे पहले अभी हमने इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और कंप्यूटर साइंस किया था, ठीक है। तो अब हमने इंग्लिश को वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो ये 2-3 मैक्सिमम 4 लेक्चर होंगे, इंशाल्लाह ताला हमारी इंग्लिश मुकम्मल हो जाएगी। तो आज हमने प्रपोजिशन को करना है, इसको बड़ी डिटेल के साथ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इसको। जीरो लेवल से इंशाल्लाह ताला हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आप ये प्रपोजिशन के सीरीज को अच्छे तरीके से कर ले तो इंशाल्लाह ताला आपका प्रपोजिशन का हर किस्म का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जी, प्रपोजिशन है क्या? प्रपोजिशन की आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें। प्रपोजिशन को हम तोड़ के देखते हैं। प्री पोजिशन, प्री पोजिशन मीन पोजिशन से पहले, किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रपोजिशन। किसी भी सेंटेंस में जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज करते हैं, आमतौर पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड यूज होते हैं वो हमारे प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है। प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले। तो आप लोग पता है ऑब्जेक्ट जो है ना वो या तो आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद ही फंक्शन क्या है प्रपोजिशन का? प्रपोजिशन का फंक्शन होता है नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के साथ जोड़ता है। प्रपोजिशन यूज टू रिलेट नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब। यहाँ पे आगे लफ्ज आना था वर्ब, वर्ब, ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो ये किसी भी वर्ब को नाउन या प्रोनाउन से मिलाता है, ठीक है। जब भी आप प्रपोजिशन देखेंगे, जैसे लिखा हुआ टू, टू, ठीक है, तो टू आपके पास पीछे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल गोइंग, आगे लिखा होगा स्कूल, ठीक है, फॉर एग्जांपल शी इज गोइंग टू स्कूल, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखें ये आपकी प्रपोजिशन है, इससे आगे आपके पास एक नाउन है और इससे पीछे आपके पास एक वर्ब है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी प्रपोजिशन होती है वो किसी वर्ब को नाउन या प्रोनाउन के साथ जनाब वो क्या मिला रहा होता है। फॉर एग्जांपल लिखा होता है शी इज कॉलिंग टू हिम, ठीक है, फॉर एग्जांपल शी इज कॉलिंग टू हिम, ठीक है। तो अब कॉलिंग क्या है जी? ये आपके पास टू क्या है जी, आगे हिम क्या है? हिम आपके पास प्रोनाउन है और पीछे आपके पास क्या है? ये आपके पास वर्ब है। किसी वर्ब को नाउन या प्रोनाउन के साथ जो रिलेट करती हैं चीज़ें वो आपकी प्रपोजिशन कहलाती है। अगर पीछे भी नाउन हो, आगे भी नाउन हो, जैसे लिखा हो ना, आपके पास लिखा हुआ स्टूडेंट एंड टीचर। अब यहाँ पे जो एंड है ये आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जो ये प्रपोजिशन नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रपोजिशन के लिए होने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो ना प्रपोजिशन का जो वर्ड है उससे आगे या पीछे एक आपके पास नाउन या प्रोनाउन हो और साथ उसको किसके साथ रिलेट करे? वो आपको वो वर्ब के साथ रिलेट करे, वर्ब के साथ, ठीक है। अब चलते हैं जी, हमने करना क्या है इसको। हम ये टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक होता है, हमने इस टॉपिक को किस तरह से कवर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमने बात करनी है, इसकी 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, प्रपोजिशन की हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जी ऑर्डिनरी प्रपोजिशन। ये मैंने अपने पास से नाम रखे हैं, आपने ये नहीं कहना है कि शायद ये इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं या इंग्लिश ग्रामर में ये नाम लिखे गए हैं। ये मैंने अपने पास से सिर्फ इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए, इस टॉपिक को टैकल करने के लिए ये मैंने अपने पास से ट्रिक यूज़ किया, ठीक है। ऑर्डिनरी प्रपोजिशन, ऑर्डिनरी प्रपोजिशन वो होती हैं जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, जो हमने स्कूल कॉलेज के लेवल पे भी हमने पढ़ी थी, जो हमने मैट्रिक में या एफएससी में हमने पढ़ी थी ना, वो ऑर्डिनरी प्रपोजिशन है। वो आपके पास उसको मैंने टाइप्स दिए हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रपोजिशन ऑफ वर्ब यानी कि फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। ये हमारी ऑर्डिनरी यानी कि आम प्रपोजिशन है, जो आम फहम हम आमतौर पे पढ़ते हैं, हमने पहले पढ़ा भी है अपने स्कूल कॉलेज में। इसके बाद आपके पास स्पेशल केस प्रपोजिशन। जो स्पेशल केसेस होते हैं ना, ये आपके पास है वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन, वर्ड्स विद फिक्स प्रपोजिशन, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन, ठीक है। ये 3 टाइप्स की आपकी स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, आपका जो पीपीएससी और एफपीएससी है उसमें जो आपकी प्रपोजिशन पूछी जाती है उसमें से आपके पास 20% यहाँ से आता है, 20% प्रपोजिशन आपकी आती है जी ऑर्डिनरी प्रपोजिशन से, और 80% आपकी जो प्रपोजिशन है वो आपके स्पेशल केसेस में से आती है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से गौर कर लेना है। तो आपके जो स्पेशल केसेस प्रपोजिशन है ना, क्योंकि ये हमने अपने कॉलेज या स्कूल लेवल पे पढ़ी नहीं होती, इसलिए ये जो है ना वो ज़्यादा टच करता है, ठीक है।
तो स्पेशल केसेस प्रपोजिशन और आपकी ऑर्डिनरी प्रपोजिशन जो है ना, ये हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये हम पढ़ लें, और साथ हम स्पेशल केसेस वाला वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन, ये हम दो टॉपिक्स आज पढ़ लेंगे। हम डेली का जनाब एक टॉपिक, कल हम दो टॉपिक ऊपर वाले करेंगे और एक टॉपिक नीचे वाला कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है ना, ये नीचे वाले दो टॉपिक ये करके 3 लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने डेली बेस पे ऑर्डिनरी प्रपोजिशन और स्पेशल केसेस प्रपोजिशन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब जो हमारी स्पेशल केसेस है उसमें से सबसे पहले आता है वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन। वर्ड्स विद नो प्रपोजिशन, ये तकरीबन आपके पास 50 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, 50 किस्म की वर्ब्स लिखी हैं, वर्ब्स वर्ब्स वर्ब्स, ठीक है। ये मैंने वर्ब्स लिखी हैं, वर्ब्स, ठीक है। ये जो आपकी 50 किस्म की जो वर्ब्स हैं, इनको आपने समझेंगे, आपने इनको याद करना है, इनको समझने का रट्टा ही लगाना है, ठीक है। ये ऐसी वर्ब्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाज हैं इन जिनके बाद जनाब किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, ठीक है। इनको आपने, मैंने नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला लफ्ज मेरे पास है अटैक, अटैक। और ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, मैंने कोशिश किया है कि इनको मैं अल्फ़ाबेटिकल लिख दूं ताकि आपको याद करना आसान हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले ए से जो शुरू होते हैं ना, अटैक है, अप्रोच है, अवॉइड है, आंसर है, एडवाइस है, ठीक है। ये मैंने ए वाले पहले लिख दिए, फिर मैंने बी वाला लिख दिया, बोर्ड, फिर मैंने सी वाले कंप्लीमेंट, उसके बाद आपका कंसीडर है, कॉन्टैक्ट है, कंग्रेचुलेट है, कॉम्प्रोमाइज, जो कंप्राइज है, कोप है, ठीक है। सी के बाद फिर डी वाले मैंने लिख दिए हैं, इस डी के बाद फिर मैंने ई वाले लिख दिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया जी, इसको मैंने अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया ताकि आपको याद करना आसान रहे आपके माइंड में। जब आप इसको याद करें ना, तो आप देख लीजिए आपके पास ए वाले कितने जो है ना वर्ड्स हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको आप इसको बाई पार्ट्स करके भी याद कर सकते हैं। ये आपने वर्ड्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ये नहीं में से आपका पेपर आना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला आपके पास वर्ड है अटैक। अटैक वर्ड जो है ना, अटैक जो है ना, अटैक, जब अटैक का वर्ड एज ए वर्ब यूज होगा, एज ए फेल यूज होगा, तो इसके बाद आपने किसी किस्म को कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी। लफ्ज लिखा हो ना, द लाइन अटैक ऑन द कैट, शेर ने बिल्ली पर हमला कर दिया, तो ये ऑन द कैट लिखा ना, अटैक के बाद ऑन लिखा हो तो ये आपके पास रॉन्ग होता है, ये गलत होता है। द थीफ अटैक्ड हिम विद पिस्टल, द लाइन अटैक द कैट, ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए अटैक के बाद आपने डायरेक्ट क्या लिखा, आपने अपना ऑब्जेक्ट लिखा है। अटैक के बाद आपने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है जी। तो अटैक के बाद किसी किस्म की आपने कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी है। अगर आप अटैक के बाद अटैक ऑन, अटैक अपॉन, अटैक टू लिख दें तो आपके पास ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी अप्रोच। अप्रोच के बाद भी आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज नहीं करनी। शी अप्रोच्ड टू द बेस्ट टीचर इन द टाउन फॉर ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ने के लिए उसने जनाब किसी अच्छे टीचर से, सबसे अच्छे टीचर से रब्ता किया, ठीक है। तो शी अप्रोच्ड टू द बेस्ट टीचर, ये गलत है, ठीक है। अप्रोच के बाद किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन आपने यूज नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए ना, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी इनमें होंगे, वो मैं आपको एंड पे जरूर करवाऊंगा, ठीक है। आपने ये नहीं कहना है कि सर जो है ना अप्रोच के साथ प्रपोजिशन कभी कभार यूज होती है, जिस पे भी जहाँ पे भी यूज होती है वो भी आपको मैं एक्सेप्शनल केसेस भी बता दूंगा। अभी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने वैसे वैसे इसको याद करते जाना, ठीक है। अब अप्रोच के बाद टू लगा हुआ, ये गलत होगा। अप्रोच जस्ट लिखा ना, शी अप्रोच्ड द बेस्ट टीचर, ठीक है ना, अप्रोच के बाद डायरेक्ट आपके पास नाउन आ गया, तो ये आपके पास ठीक है, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स इस तरह के हैं। उसके बाद अवॉइड, अवॉइड क्या जी, आई अवॉइड टू स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीने से अवॉइड करता हूँ, ये गलत है। आई अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड के बाद किसी किस्म का कोई आपने प्रपोजिशन यूज नहीं करनी। उसके बाद आंसर, आंसर टू दिस क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये गलत है। आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप आंसर के बाद भी किसी किस्म की प्रपोजिशन आपने यूज नहीं करनी। उसके बाद ये आपके पास सारे वर्ड्स हैं, एडवाइज, आस्क, बेग, एनकरेज, इनवाइट और टेल, ठीक है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इनके बाद भी आपने किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी। जैसे लिखा हुआ ना, ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड, ये भी गलत है। ही आस्क्ड टू हिज फ्रेंड, ये भी गलत है। आपको ये याद आ रहा होगा, जब हमने नरेशन का चैप्टर किया था ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना सेड को टोल्ड में या सेड को एडवाइज में बदल कर, तो टू को अपने खत्म कर देना होता है। टू वहाँ पे नहीं आता, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो टू हम इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास एडवाइज्ड, आस्क्ड, बेग्ड, एनकरेज्ड वगैरह, इनवाइटेड वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना, इनके साथ आपने किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज नहीं करनी होती। इसमें क्या, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ये ठीक है, आस्क्ड टू हिज फ्रेंड गलत है। अब आप देख रहे होंगे कि सर नीचे लिखा हुआ आई बैग टू से डैड, तो अब ऊपर आपने कहा है कि बैग के साथ किसी किस्म की प्रपोजिशन यूज नहीं करनी, तो नीचे आप खुद यूज कर रहे हैं आई बैग टू से डैड, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये जो आपके पास बैग है ना, यहाँ पे बैग बैग बैग, यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये एज ए वर्ब यूज नहीं हो रहा।
वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई है, ये आपका करेक्ट होता है, ये आपकी जो है ना समझ लें एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस, आई बैक टू से दैट। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, आपके पास है जी, आप देखें ना यहाँ पे आपके पास जो है ना ये से है, से यहाँ पे आपके पास मेन वर्ब है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बोर्ड, आई बोर्डेड फॉर ए न्यू कार, ये गलत है, आई बोर्डेड आ न्यू कार। ठीक है, समझ जाएगी, ये बोर्ड करना, ऑर्डर करना, ये मंगवाना। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, ही कॉम्प्लीमेंटेड टू हर ब्यूटी, ये गलत है, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ब्यूटी। ठीक है, ये आपके पास है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी कंसीडर, लेट अस कंसीडर टू द एग्जाम्पल, ये गलत है, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल, ये आपके पास ठीक है। समझ आ गई है, ये सारे के सारे वर्ड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ आ रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ क्या मतलब है, अगर ये कंप्राइज और कंसिस्ट दोनों वर्ड सेम इनका माना ही होता है, सेम इसका मीनिंग होता है। अगर आप कंप्राइज यूज़ करते हैं तो फिर आप ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप कंप्राइज की जगह आप कंसिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, द पीपीएससी सिलेबस कंप्राइजेज ऑफ वेरियस बुक्स, ये गलत है, कंप्राइज के बाद आपने प्रपोजिशन नहीं लगानी। द पीपीएससी सिलेबस कंसिस्ट ऑफ वेरियस बुक्स, ये आपका ठीक है। ठीक है, कंप्राइज और कंसिस्ट जो है ना ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन कंप्राइज के बाद आपकी प्रपोजिशन नहीं आती, कंसिस्ट के बाद आपकी प्रपोजिशन आ जाती है। ठीक है जी, द पीपीएससी सिलेबस कंप्राइजेज वेरियस बुक्स, ये आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी आपके पास जनाब कोप, कोप, कोप का मतलब होता है टू मैनेज, टू मैनेज, टू मैनेज, टू मैनेज। ठीक है, कोप के बाद टू का यूज आप नहीं करेंगे, कोप के बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपके पास है, आई विल कोप, आई विल कोप अप विद द न्यू एम्प्लॉयज इफ दे कॉपरेट, मैं अब जो अपने जो न्यू एम्प्लॉय है उनके साथ कोप अप कर लूंगा, मीन उनके साथ मैं मैनेज कर लूंगा। तो कोप के बाद आपने अप यूज नहीं करना, अप यूज नहीं करना। आई विल कोप विद न्यू एम्प्लॉयज इफ दे कॉपरेट, ये आपका ठीक होगा। ठीक है, कोप के बाद आपने कोई प्रपोजिशन ये अप, ऑन, टू वगैरह आपने यूज नहीं करनी। नेक्स्ट आपके पास है जी डिनाई, ही डिनाई टू माई प्रपोजल, ये गलत है, ही डिनाइड माई प्रपोजल, टू आपका यहाँ पे गलत है, ये आपकी प्रपोजिशन नहीं होगी। ठीक है। डिमांड, इसके अलावा आपके पास डिस्पाइट और इनस्पाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। डिस्पाइट के साथ आपने प्रपोजिशन यूज नहीं करनी, इंस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, तो बल्कि आप करेंगे। ठीक है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल ही इज नॉट हैप्पी, ये गलत है, डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ आप यूज नहीं करेंगे। इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल ही इज नॉट हैप्पी, ये भी ठीक है। इन स्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। इसके साथ आपके पास है जी डिस्कस, डिस्कस के साथ आपने क्या करना है, डिस्कस समथिंग विद समबॉडी, ये आपने लाइन याद कर लेनी है। डिस्कस के बाद आपने जब किसी चीज़ को के बारे में आपने डिस्कस करना है तो फिर आपने कोई आपने प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी, लेकिन जिस बंदे के साथ आपने डिस्कस करना है उसके साथ आप विद का यूज़ कर लेंगे, विद भी आपको पता है प्रपोजिशन होती है। ठीक है। द स्टाफ डिस्कस्ड अबाउट द प्लान विद द प्रिंसिपल, ये गलत है, क्योंकि डिस्कस के बाद आपने जो है ना ये प्लान, ये आपके पास समथिंग है ना, जो भी आपने चीज़ डिस्कस करनी है उसके बाद और डिस्कस के दरमियान आपने कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी, लेकिन आप क्या करेंगे, द स्टाफ डिस्कस द प्लान, अबाउट द प्लान नहीं, द प्लान विद द प्रिंसिपल। अब देखें जिस बंदे से आप कर रहे हैं ना, जिस इंसान के साथ डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ विद लगाएंगे, और जो बात डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ आप कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी एंटर, एंटर, ये दरमियान में मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर हर एक को मैं डिस्कस करूंगा तो आपका जनाब ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। कि एंटर और कम इनटू, ये एंटर और कम इनटू दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। एंटर का मतलब भी होता है किसी चीज़ में आना, और कम का मतलब भी होता है आना, लेकिन अगर आप एंटर यूज़ करते हैं तो आप इसमें किसी किस्म को प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कम यूज़ करेंगे तो फिर आप इनटू की प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। ही एंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी, वो जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल हुआ, ये गलत है। ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी। ठीक है। एंटर्ड के बाद आपने इनटू का यूज़ नहीं करना। ही केम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इन हरी, ये आपका ठीक है, केम के बाद आप इनटू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट बात हम करते हैं जी एम्फसाइज, एम्फसाइज होता है जोर देना, जोर देना। ठीक है। अब एम्फसाइज क्या जी, एम्फसाइज आपके पास है जी, इसके साथ भी आपने किसी किस्म को कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी। ठीक है। एम्फेसिस होता है ना, एम्फेसिस, SIS, एम्फेसिस हो तो फिर वहाँ पे आप करेंगे, लेकिन एम्फसाइज के साथ आप यूज नहीं करेंगे। द टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द वैल्यूज, ये ऑन गलत है। ठीक है। ही एम्फसाइज्ड द वैल्यूज, जस्ट ये आप करेंगे। ठीक है जी। फेस के साथ आपने यूज नहीं करनी। इन्वेस्टिगेट,
अब इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट के साथ आप प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, इंक्वायरी के साथ इनटू का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ रही होगी। इसी तरह आपके पास है जी आर्डर और आस्क फॉर दोनों सेम होते हैं। आर्डर के साथ आप प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, आस्क फॉर के साथ आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑर्डर समबडी, जिस बंदे को आपने ऑर्डर कर रहे हैं उसके साथ आपने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करी। टू डू समथिंग, जो काम करना है उसके साथ आप टू कर लेंगे, ठीक है। जो जिस काम का ऑर्डर देना है उसके साथ आप टू लगा लेंगे। जिस बंदे को आपने ऑर्डर देना है उसके साथ आपने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये आपने इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तकरीबन 50 वर्ड्स आपके बनते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना, आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं जी आपके पास जो आपकी ऑर्डिनरी प्रेपोजिशन आज हमने करनी है, वो हम आज हमने करनी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मीन के किसी जगह के लिहाज से प्रेपोजिशन कैसे हमने चेंज करनी होती है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, उसको हम कहते हैं इन, एट और ऑन। इन, एट और ऑन, ये 3 किस्म की प्रेपोजिशन को आपने कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले जी हमने जो आपकी प्लेसेस है ना, जो जगह हैं, उनको अपने 5 किस्म में उनको हमने डिवाइड किया हुआ, तकसीम किया, ठीक है जी। नंबर 1 है डिपेंडेंट प्लेस। डिपेंडेंट प्लेस किस लिए आपने अब नीचे आपको मैं बताता हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है, जस्ट अभी पढ़ लें। डिपेंडेंट के साथ आपने एट लगाना है, इंडिपेंडेंट के साथ आपने इन लगाना है, ओपन प्लेस के साथ आपने एट लगाना है, क्लोज प्लेस के साथ आपने इन लगाना है, सरफेस के साथ या करंट सिचुएशन के साथ या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ आपने ऑन लगाना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, साथ साथ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देखें जी, आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये आपके पास 2 जगह आई हैं, एक गुजरांवाला है और एक पाकिस्तान आया है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा। अब ये जो गुजरांवाला है, ये गुजरांवाला किसके अंदर है, ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान किसके अंदर है, गुजरांवाला के अंदर नहीं है। मीन के जो आपकी बड़ी प्लेस है ना, जो आपकी बड़ी प्लेस है, जो बड़ी प्लेस है, वो आपकी इंडिपेंडेंट प्लेस है, वो इंडिपेंडेंट प्लेस है। मीन क्या जी, आपके पास अगर पाकिस्तान है तो आपका गुजरांवाला है, ठीक है। देखिए ना, अगर पाकिस्तान है तो गुजरांवाला है, अगर आप पाकिस्तान आएंगे तो गुजरांवाला जाएंगे। अगर आपको कोई बंदा पाकिस्तान ही नहीं आने दे रहा तो फिर आप गुजरांवाला कैसे आ सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई है। मीन के जो गुजरांवाला जाने के लिए आप किस पे डिपेंडेंट है, पाकिस्तान पे, ठीक है। मीन के गुजरांवाला डिपेंडेंट प्लेस है और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट प्लेस है। इसकी निशानी आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, जो बड़ी जगह होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है और जो छोटी जगह होती है वो आपकी डिपेंडेंट प्लेस होती है, ठीक है। तो डिपेंडेंट के साथ आपने क्या लगाना है, आपने एट लगाना है और इंडिपेंडेंट के साथ आपने इन लगाना है, ठीक है जी। समझ आ गई है। आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान, आप इसको करेंगे ना, आई लिव इन गुजरांवाला एट पाकिस्तान, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप देखें ना, क्लासरूम आपका छोटा है, यूनिवर्सिटी आपकी बड़ी है, तो छोटी के साथ एट, बड़ी के साथ आपने इन लगाना जगह के साथ, ठीक है। दे लिव एट डिफेंस इन लाहौर, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। दे आर सीटिंग एट कैफे इन कॉलेज, ठीक है। कॉलेज बड़ा होता है, कैफे छोटा होता है। द वॉचमैन सीटिंग एट गेट, स्टैंडिंग एट गेट। अब ये क्या है, आप देखें इस सेंटेंस में आपके पास सिर्फ एक ही जगह यूज़ हुई है, एक ही जगह, कौन सी है, गेट की जगह सिर्फ यूज़ हुई है, इसमें 2 जगह यूज़ नहीं हुई। अब अगर एक जगह यूज़ हो तो फिर आपने देखना है क्या ये जगह ओपन है कि क्लोज है, मीन के इस जगह के ऊपर छत है कि नहीं, इस जगह के ऊपर छत है कि नहीं। अगर इसके ऊपर छत नहीं है तो फिर आप एट लगाएंगे, अगर छत है तो फिर आप इन लगाएंगे। इनका मतलब होता है अंदर अंदर अंदर, ठीक है। तो आप देखें ना, जब गेट पे जो वॉचमैन है ना, जो चौकीदार खड़ा है, तो गेट के ऊपर आपको पता है गेट छता हुआ तो नहीं होता, गेट के ऊपर आपके ऊपर किसी किस्म की कुछ छत नहीं होती। तो अब वो क्या करना है, वो ओपन प्लेस है, वो आपकी ओपन प्लेस है। तो मैंने ऊपर क्या बताया आपको, ओपन प्लेस के लिए आपने क्या करना है, एट का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में एक ही प्लेस यूज़ हो तो फिर आपने उसमें देखना है उस प्लेस ओपन है कि क्लोज है। अगर 2 प्लेसेस यूज़ हो जाए तो फिर आपने देखना है कि उनमें से बड़ी प्लेस कौन सी है, छोटी प्लेस कौन सी है, ठीक है। बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन क्या, ऑन का क्या मतलब, उनका मतलब है सरफेस, करंट सिचुएशन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या जी, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस के साथ टच हो ना, किसी चीज़ की सरफेस के साथ टच हो, उसकी सतह के ऊपर पड़ी हुई हो, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है ना, टेबल के ऊपर ये बुक पड़ी हुई है, क्या मतलब है, इसकी जो टेबल की सतह है ना, जो टेबल के ऊपर इसकी छत है, इसके साथ बुक टच है, इसके साथ बुक टच हुई है, ठीक है। एक उसका हिस्सा ऊपर जो है ना, ये वो आज़ाद है, एक हिस्सा उसका ऊपर आज़ाद है, खुली फिजा में है, और एक हिस्सा उसका टेबल के साथ टच है। जब किसी सरफेस के साथ चीज़ टच हुई पड़ी हुई हो ना, उसके साथ हम ऑन लगाते हैं, ऑन, ठीक है। बुक इज़ ऑन द टेबल, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है वी मेट एट लॉन। तो लॉन क्या होता है, लॉन आपका ओपन प्लेस होती है, लॉन में छत नहीं होती, आपने एट लगा दिया। शी इज सिटिंग इन द कार, आप देख कार बंद होती है, कार के ऊपर आपके पास क्या होता है, छत होती है, तो आपने इन लगा दिया।
एट नहीं लगाएंगे, ठीक है। द बसेज आर कमिंग एट बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या होता है? बस स्टॉप आपको पता है ये छता हुआ नहीं होता, ये खुली जगह होती है, ठीक है, एट लगा दिया। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वो उसकी उस बर्थडे को जनाब मना रहे हैं एट किनारा होटल इन गुजरात। ठीक, गुजरात बड़ी प्लेस है और किनारा होटल छोटी प्लेस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़ी बड़ी के साथ इन और छोटी के साथ आपने एट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, शी इज स्लीपिंग एट क्लासरूम इन स्कूल, आपको समझ आ गई होगी, क्लासरूम छोटा है, स्कूल बड़ा है। बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है, बॉल ये आपका टेबल है, उसके ऊपर बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। एक हिस्सा टच है, दूसरा हिस्सा जो है ना उसका आज़ाद है, ठीक है। नेक्स्ट है सिट इन टू द चेयर, सिट इन टू द चेयर। आप क्या जी, आप यहाँ पे इन और टू का तो इस्तेमाल इकट्ठा हो गया, टू अभी हमने नहीं किया था, मैं चलो यहाँ पे आपको जिम्नी बता देता हूँ। टू का मतलब होता है हरकत करना, मोशन करना, मोशन, ठीक है। अब जब कोई चीज़ हरकत करती है ना, किसी चीज़ की तरफ जाती है, किसी चीज़ की तरफ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, टू का इस्तेमाल करना होता है। और इनका क्या मतलब है, जब किसी चीज़ के अंदर आप जा रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर घुस रहे हैं ना, तो हम वहाँ पे इन लगाना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टेबल है ना, टेबल के ऊपर कोई बिल्ली चढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल टेबल पे और बिल्ली मीन के बिल्ली जहाँ से कूदी है उस टेबल के ऊपर वो चली गई है, मीन के उसमें मोशन भी आ गई है और फिर टेबल के ऊपर गया, तो फिर आप क्या लगाएंगे, ऑन टू क्या जी, ऑन आपका सरफेस के लिए और टू आपका मोशन के लिए, हरकत के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ जो है ना किसी चीज़ के अंदर जा रही है, देखें ऐसे, ठीक है। तो जैसे जो बच्चे हैं, बच्चे पानी के अंदर कूद रहे हैं, तो क्या करते हैं, पानी के अंदर वो घुस जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इन टू लगाते हैं। टू हमारा होता है मोशन के लिए, इन होता है किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए। तो कुर्सी के अंदर आप घुस जाते हैं, जो आपकी कुर्सी होती है ना, कुर्सी ऐसे होती है ना, कुर्सी के अंदर आप घुस जाते हैं, ठीक है। कुर्सी के जो दोनों तरफ साइडें होती हैं, साइडों के अंदर आप चले जाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे इन टू लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई। तो उसके बाद आप सॉरी, कुर्सी की सरफेस के ऊपर आपने रहना, सरफेस, ये दूसरी कुर्सी की बात हो रही है, ठीक है। सरफेस के ऊपर रहते हैं, ऑन टू करेंगे, ठीक है, इन टू नहीं है इसमें करेंगे। शी इज ऑन फोन कॉल, ये फोन कॉल क्या है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो है ना आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है, तो फिर हम इसमें ऑन लगाते हैं, ऑन जैसे कोई बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है ना, शी इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, शी इज़ ऑन फोन कॉल, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ जाएंगी, उनकी सतह पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शाहीन फरीदी वॉज ऑन फायर का क्या मतलब है, करंट सिचुएशन, ये मैंने बताया, करंट सिचुएशन, जब किसी की मौजूदा हालत को बयान करना हो, फिर भी आप क्या करेंगे उसको, सॉरी, करंट सिचुएशन क्या जी, तो जिसकी उसकी मौजूदा हालत को बताना चाह रहे हैं, फिर आप ऑन लगाएंगे, ठीक है। ऑन फायर का मतलब ये नहीं है कि वो जनाब वो आग पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो बड़ी फर्म में है, ठीक है, ऑन फायर आप कर देंगे। ही इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कोई भी इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आप ऑन लगाएंगे, ठीक है। बॉल इज इन द बॉक्स, आप देखें ना, जो डब्बा होता है ना, डब्बा ऊपर से बंद होता है, तो बॉल उसके अंदर है, आपने इन लगा दिया, ठीक है। ही लिव्स इन पाकिस्तान, आप देखें यहाँ पे क्या, ये एक ही बात आपके पास आई है, एक ही प्लेस है, आप ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान ये ओपन है कि ये क्लोज प्लेस है, तो ये पाकिस्तान क्लोज है, इसकी पूरी बाउंड्री होती है, ठीक है। इसका चारों तरफ क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है, इसकी बाउंड्री है, इसके बॉर्डर्स हैं, इसलिए आपने किसी भी कंट्री के नाम के साथ आपने इन लगाना है, ऐट नहीं लगाना, ये कोई खुली प्लेस नहीं होती। पाकिस्तान पूरा जो है ना, इसके पूरे बॉर्डर हैं सारे, चारों तरफ से ये सील है, ठीक है। आई लिव इन गुजरांवाला, ठीक है, गुजरांवाला का भी हदूद अरबा है। किसी आपका प्रॉपर नाउन आ जाए ना, किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ जाए, तो उसके साथ आपने इन लगाना है। पाकिस्तान किसी मुल्क का नाम आ जाए, किसी आपने शहर का नाम आ गया, किसी मस्जिद का नाम आ गया, जो प्रॉपर नाउन आ गया, फिर आपने उसमें भी आपने इन लगाना है, ऐट नहीं लगाना। चिल्ड्रन वर बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर क्या मतलब है, ये दरिया के अंदर वो जब नहा रहे होते हैं तो उसके अंदर वो घुस जाते हैं। ऑन द रिवर नहीं होता, ऑन होता है जी, अगर आप पानी के ऊपर ऐसे तैर रहे हो, तो पैर तैरते तो नहीं है, क्या करते हैं बच्चे, पानी के आधा जिस्म पानी के अंदर होता है, आधा जिस्म पानी के बाहर होता है, उसके अंदर आप घुसे हुए होते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में थोड़ा सा आपको दोबारा इसकी समरी बता दूँ। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्लेस आपने दो, अगर आपको किसी एक सेंटेंस में दो प्लेसेस दी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, देखना है छोटी प्लेस कौन सी है, बड़ी कौन सी है। छोटी प्लेस आपकी डिपेंडेंट प्लेस है, बड़ी प्लेस आपकी इंडिपेंडेंट प्लेस है। ओपन प्लेस आपने देखना है जिसके ऊपर छत नहीं है, उसके साथ आपने ऐट लगाना है। आपकी क्लोज प्लेस वो है जिसके ऊपर छत होती है, उसके साथ आपने इन लगाना है। और ऑन आपने यूज़ होती है किसी सरफेस के लिए, या अपने करंट सिचुएशन बयान करने के लिए, उसकी मौजूदा हालत किसी बंदे की, और या उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप या फ़ोन वगैरह पे वो बंदा काम कर रहा है, तो इसके लिए आपने ऑन लगाना होता है। ये आपकी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हो गई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।